विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। जिस लेखक के मन में अपनी रचना को लेकर इतना लगाव हो, वो अवश्य उसके प्राणों के समान बन जाती है। आपके ये विचार जानकर मैं अत्यंत प्रभावित हुआ हूँ। कविता तो भाव प्रदान होती है और मेरी ये रचना भक्ति भाव से परिपूर्ण है। प्रभु श्री राम की भक्ति, मैं उन्हीं की भक्ति में तल्लीन रहता हूँ। आप चिंता न करें, आपके प्राणों को मैं अपने प्राणों से भी अमूल्य समझकर इन्हें संभाल कर रखूंगा। धन्यवाद, आज्ञा दीजिए। हे कविवर, जाने से पहले मेरी एक जिज्ञासा को शांत करने की कृपा करें। अवश्य। आपने राम कथा अवधि में कहने का निर्णय क्यों किया? वो इसलिए कि प्रभु श्री राम के जीवन की ये महान गाथा साधारण जन तक भी पहुंच सके। वो लोग जिन्हें देवभाषा संस्कृत का ज्ञान नहीं है, वो भी प्रभु श्री राम के जीवन का संदेश समझ सके और इसके उदाहरण को अपनाकर सत्य मार्ग पर चल सके, प्रभु की भक्ति में लीन हो सके। आज्ञा दीजिए। अवश्य। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। गुरुदेव, आपको तो अपना लेखन संपन्न करना था ना? मेरा मन तो इस पुस्तक में बसा है, फिर भला मैं कहाँ कुछ लिख पाऊंगा। इसलिए सबसे पहले इस काव्य को ही पढ़ना चाहिए। गुरुदेव, भोजन। गुरुदेव, गुरुदेव, क्या हुआ? वो मधुसूदन जी तुलसीदास जी के घर की ओर जा रहे हैं। वो ज्ञानदत्त शास्त्री बार बार षड्यंत्र का जाल बुनता है, पर अब समझकर भी उसमें क्यों उलझे जाते हैं? ऐसा मैं इसलिए करता हूं मित्र, क्योंकि उनके प्रत्येक षड्यंत्र में एक अवसर भी छिपा होता है। पिछली बार भी तो उन्हीं के कारण मुझे नंदीश्वर जी और इतने विशाल जन समूह के समक्ष अपनी रामकथा कहने का अवसर प्राप्त हुआ था, और इस बार भी मधुसूदन शास्त्री जी जैसे ज्ञानी मेरी रचना को पढ़ेंगे, और सोचो यदि उन्हें मेरा काव्य पसंद आ गया तो श्री रामचरितमानस की ख्याति कितनी फैलेगी, प्रभु श्री राम की कथा का प्रचार प्रसार कितना अधिक होगा। जाओ, शीघ्र जाओ, सबको इकट्ठा करके ला। मधुसूदन जी स्वयं आए हैं, तो अवश्य उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगा होगा। कोई बड़ी गलती ढूंढ लगी उन्होंने। स्वागत है आपका। आइए मधुसूदन जी, प्रतीत होता है कि आपने मेरी रचना पूर्ण रूप से पढ़ ली। आपने कहा था कि आप श्री रामचरितमानस पूर्ण रूप से पढ़ने के पश्चात ही इस पर अपना मत व्यक्त करेंगे, तो बताइए ना, क्या मत है आपका? हाँ मधुसूदन शास्त्री जी, ज्ञानी को बोला कैसा संकोच। आप निसंकोच कहिए, जो भी है अच्छा या बुरा, हम सबको भी तो पता चले तुलसीदास की रामचरितमानस के बारे में आपके क्या विचार हैं। अचंभित
कुछ कहने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। कोई टिप्पणी नहीं। इनके काव्य का मुझ पे क्या प्रभाव पड़ा, ये इसमें लिखा है। ज्ञानदत्त जी, इसे पढ़कर सबको सुना दीजिए। आनंद कानने यासिमिंग जंगम तुलसी तरु कविता मंजरी भाती राम भ्रमित भूषिता। अर्थात काशी के आनंद वन में तुलसीदास साक्षात तुलसी के पौधे के समान हैं। इनकी रचना काव्य मंजरी अत्यंत मनोहर है, जिनमें श्री राम रूपी भंवरे सदैव मंडराते रहते हैं। हे कवि श्रेष्ठ, अब और क्या कहूं? आपकी रचना अद्भुत है। आप धन्य हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है इनकी रचना श्री रामचरितमानस अनंत काल तक श्री राम के प्रति भक्ति की लौ जगाती रहेगी। मधुसूदन शास्त्री जी, यदि सच में रामचरितमानस इतना महान काव्य है, तो ये वहीं सिद्ध होगा प्रभु महादेव के मंदिर में, जिनके हस्ताक्षर पाने का तुलसीदास ने दावा किया था। आपने ही कहा था ना तुलसीदास जी, संसार में रामचरितमानस को प्रचार करने के लिए मेरे जैसे ज्ञानी की आवश्यकता है। आज सबके सामने मैं शपथ लेता हूं, यदि महादेव के संकेत से यह सिद्ध हो गया कि ये महाकाव्य सबसे श्रेष्ठ है, तो संपूर्ण जीवन तुलसीदास जी का शिष्य बनकर उनके पद चिन्हों पर चलूंगा। ज्ञानदत्त जी, जब एक बार महादेव स्वयं प्रमाण दे चुके हैं, तो पुनः सिद्ध करने की क्या आवश्यकता है? प्रमाण को प्रत्यक्ष की आवश्यकता होती है। जिस प्रत्यक्ष को केवल तुलसीदास ने देखा हो, उसे भला हम सब कैसे मान लें? किंतु इस बार हम सब मंदिर के बाहर रहेंगे। तुलसीदास जी भी रात्रि में मंदिर के पट बंद होने से पहले मैं स्वयं भीतर जाऊंगा और सभी धर्म ग्रंथों के नीचे इस रामचरितमानस को रखकर आऊंगा। यदि प्रभु महादेव को ये रचना अच्छी लगी, तो सुबह ये रचना सभी धर्म ग्रंथों से ऊपर हो। मुझे आपकी ये चुनौती भी स्वीकार। जो सफलता की इच्छा रखते हैं, वो परीक्षा देने से पीछे नहीं हटते, वो पूर्ण विश्वास से आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस अनंत काल तक संसार को उचित मार्ग दिखाने वाली रचना है। इसीलिए उसे और उसके रचनाकार संत तुलसीदास जी को इतनी परीक्षाओं का सामना करना पड़ रहा था। जय श्री राम। अब मैं कोई छल नहीं होने दूंगा। मैं स्वयं रात्रि को यहां पहरा दूंगा। नित नवनेह राम पद हो, जो इच्छा करे हो मन माही। जो प्रभु श्री राम की इच्छा होती है वही होगा। अब किसी भी प्रकार का छल संभव नहीं। मैं जो स्वयं पहरा दूंगा, यहां किसी को भीतर आने जाने की अनुमति नहीं दूंगा। कल स्पष्ट हो जाएगा कि क्या वास्तव में महादेव प्रभु ने
रामचरितमानस पर हस्ताक्षर किए थे, या फिर इस झूठे संत का एक ढोंग था? तुलसीदास जी, ये ज्ञानदत्त बार बार आपके ज्ञान के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाता है, बार बार आपके महान रचना के ऊपर प्रश्न उठाता है, फिर भी आप इन्हें कुछ नहीं कहते, हमेशा शांत बने रहते हैं। हाँ संत तुलसीदास जी, आप एक ही बार में ज्ञानदत्त का उत्तर देकर इसका मुख क्यों नहीं बंद कर देते? ये उचित नहीं पुत्र। हिंसा के बदले हिंसा ये मानवीय गुण नहीं। तुम्हें अपनी ऊर्जा रचना करने की शक्ति को और बढ़ाने के लिए अपनी रचनाओं में लगानी चाहिए। अपनी प्रतिभा को और उजागर करना चाहिए। वेद खुलने के डर से अच्छा वक्ता भी मौन हो जाता है। तुलसीदास के जाने से मुझे कोई आश्चर्य नहीं, ये तो होना ही था, क्योंकि सूर्य उदय के साथ उनके ढोंग की पोल जो खुलने वाली है, इसलिए लगता है रातों रात काशी छोड़ने की योजना बना ली है उन्होंने। इन पे निगरानी रखनी होगी। तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होए स्नेह राम पद एतो मतो हमारो। हमारे सच्चे हितैषी, शुभ चिंतक और प्राणों से प्रिय वही हो सकते हैं जो स्वयं को प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित कर चुके होते हैं। गजानन, वहां तुलसीदास क्या लिख रहे थे? अपने आप पर लगे आरोपों और स्वयं पर उठे प्रश्नों के उत्तर में प्रभु श्री राम के दरबार में अपनी विनती लिख रहे थे, अर्थात प्रभु श्री राम के प्रति अपनी विनय भक्ति प्रकट कर रहे थे। अपनी इस रचना में सबसे पहले उन्होंने मेरी वंदना की, फिर उन सभी देवी देवताओं की जो प्रभु श्री राम के दरबार का भाग थे। हे हरि हरि, कष्ट न हरहु भ्रम भारी, यद्यपि मृषा सत्य भाषा जब लगी नहीं कृपा तुम्हारी। अपने इस काव्य में उन्होंने प्रार्थना की कि हे हरि, संसार रूपी माया को सत्य मानने का मेरा भ्रम आप दूर करने की कृपा क्यों नहीं करते। अर्थात तुलसीदास जी इन सारे सांसारिक क्रियाकलापों के परे थे जो उनके चारों ओर घटित हो रहे थे। वो समझ चुके थे कि ये सब तो मात्र एक भ्रम है। जो लोग रामचरितमानस पर उसकी महिमा, महानता एवं मान्यता पर प्रश्न उठा रहे हैं, उसका प्रमाण ढूंढ रहे हैं, वो सभी इसी भ्रम का भाग हैं। इसलिए जब अन्य सभी सांसारिक भ्रम में उलझे हुए थे तो तुलसीदास जी राम भक्ति में इतने डूबे थे। यहाँ हम रात भर तुलसीदास जी के कृति के सर्वश्रेष्ठ होने का प्रमाण ढूंढने में समय व्यर्थ करते रहे और तुलसीदास जी ने एक और महान कृति की रचना कर दी। सूर्योदय के साथ ही हमारी प्रतीक्षा समाप्त हुई। अब पता चल जाएगा प्रभु विश्वनाथ महादेव ने तुलसीदास की रचना को स्वीकार किया है या नहीं। आज का सूर्योदय तुलसीदास के जीवन में एक नया प्रकाश लेकर आएगा।
आज प्रभु श्री रामचरित मानस का स्थान सबके समक्ष स्पष्ट कर देंगे। अब द्वार खुलते ही सब सत्य सामने आ जाएगा। रामचरितमानस को लेकर प्रभु के क्या विचार हैं, ये हम सब ज्ञानदत्त शास्त्री के मुख से सुनेंगे तो अच्छा होगा। जानकीनाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकीनाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकीनाथ सहाय करे। अद्भुत, अतुलनीय है। कितनी दिव्य घटना है ये। ये असंभव कैसे संभव हो गया गुरुदेव? आप तो रात भर यहीं थे, भीतर भी कोई नहीं गया। तो फिर वास्तव में प्रभु महादेव ने रामचरितमानस को सम्मान दे दिया। यदि वास्तव में आप ये तथाकथित महाकाव्य प्रभु विश्वनाथ महादेव को सुनाने जा रहे हैं तो उनसे कहिएगा कि अपनी प्रतिक्रिया लिखकर व्यक्त करें। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ये देखिए, स्वयं प्रभु ने इस पर लिखा है, सत्यम शिवम सुंदरम। आज सबके सामने मैं शपथ लेता हूं, यदि महादेव के संकेत से यह सिद्ध हो गया कि ये महाकाव्य सबसे श्रेष्ठ है, तो संपूर्ण जीवन तुलसीदास जी का शिष्य बनकर उनके पद चिन्हों पर चलूंगा। मैं तुलसीदास जी पर आरोप लगाता रहा और प्रभु हर पद पर उसका साथ देते रहे। मैं मूर्ख तब भी उनकी भक्ति को नहीं समझ पाया। तुलसी सो सब बात परम हित पूज्य प्राण ते प्यारो। जासो होए स्नेह राम पद एतो मतो हमारो। हे संत तुलसीदास जी, हे भक्त शिरोमणि, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं नाम से ही ज्ञानदत्त हूं, सच में मैं बहुत अज्ञानी हूं। बार बार आप जैसे महान संत पर मैं संदेह करता रहा। मैं ज्ञानदत्त भक्ति भाव से ये कहना चाहता हूं, अपने वचनों के अनुसार मैं अपने आप आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। झूठ प्रपंच चाहे कितना भी अपना श्रृंगार कर लें, वे कभी भी सत्य की सुंदरता को नहीं ढक सकते।